Good morning, everyone. Today I am going to explain chapter number 4 from your supplementary book, and the name of the chapter number 4 is In the Kingdom of Fools. This is a story of kingdom where both the king and the minister were idiots. They were not educated, they were illiterate, they were totally mad, and they changed the system of their country. तो ये कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जहाँ पे मूर्खों का साम्राज्य था. इन द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों का साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जहाँ पे सारे मूर्ख थे. अब हम सभी लोगों को तो मूर्ख उसमें नहीं कह सकते. मूर्ख कौन थे? वहाँ के जो राजा और मिनिस्टर थे. वहाँ का जो राजा था और जो मिनिस्टर था, राजा और मंत्री, वही दोनों मूर्ख थे. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स. राइटर कह रहा है कि मूर्खों के साम्राज्य में एक राज्य था, मूर्खों का साम्राज्य था, जहाँ के राजा और मंत्री दोनों ही बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे. दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. और वे जो राजा और मंत्री थे उस राज्य के, उस देश के, वो अपने राज्य को दूसरे राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे, वो कुछ अलग करना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया दिन को रात बनाने का और रात को दिन बनाने का उन्होंने निश्चय ले लिया. तो उन्होंने कहा कि जो दिन है उसको हम रात बना देंगे और रात को दिन बना देंगे. तो ये कैसे हो सकता है कि दिन रात हो जाए, रात दिन हो जाए? देखिए आगे. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने आज्ञा दिया कि सभी लोग को कब जगना है? रात को जगना है. सभी लोगों को क्या जगना है? रात को जगना है. और रात को आदमी क्या करता है? सोता है. लेकिन वहाँ के राजा और मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को कब जगना है? रात को जगना है. टिल दियर फील्ड्स एंड रन दियर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. तो उन्होंने कहा कि सभी लोगों को रात को ही जगना है, और जैसे ही अंधेरा होगा सभी लोग अपने खेतों में चले जाएंगे, अपने खेत जोतेंगे, सभी लोग अपना बिजनेस करेंगे. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और उन्होंने कहा कि जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सूरज निकलेगा, सभी लोग बेड पे सोने के लिए चले जाएंगे. तो वहाँ के राजा और जो मंत्री हैं उन्होंने कानून निकाला कि जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सूरज निकलेगा, सभी लोग अपने घर के अंदर चले जाएंगे और सभी लोग क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे. दिन के समय कोई भी कहीं बाहर दिखाई नहीं देगा. और जैसे ही अंधेरा होगा सभी लोग उठ जाएंगे, तब कोई नहीं सोएगा. सभी लोग उठ जाएंगे, सभी लोग अपना काम करेंगे, सभी लोग अपने काम धंधे पे चले जाएंगे, किसान अपने खेतों में जाएंगे. तो उसने यह ऑर्डर दिया था. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ. और उसने कहा कि जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, जो भी मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, उसको क्या मिलेगा? मृत्युदंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. और लोगों ने डर की वजह से राजा की आज्ञा की बात को माना. लोगों ने डर की वजह से राजा की आज्ञा का पालन किया. क्यों? यदि नहीं पालन करते तो क्या मिलता? मृत्युदंड मिलता. तो लोगों ने भय की वजह से, डर की वजह से राजा और उस राज्य के जो मंत्री थे उनके आदेशों का पालन किया. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दियर प्रोजेक्ट. अब जो राजा और मंत्री वो दोनों बहुत सफल थे कि हम लोग का जो योजना थी क्या हो गई? काम कर गई. मतलब हम लोगों ने जो ऑर्डर दिया उसको सभी लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं. दिन को सब लोग सो रहे हैं और रात को सब लोग काम कर रहे हैं. तो इससे राजा और वहाँ का जो मंत्री था बहुत खुश हुआ कि देखो हम लोगों ने क्या प्लान निकाला है, सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. वन डे गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. और उसी दिन उसी शहर में, उस शहर में एक दिन एक गुरु अपने चेले के साथ पहुंचा. उसी शहर में, उसी मूर्खों के साम्राज्य में एक दिन एक गुरु अपने चेले के साथ वहाँ पे पहुंचा. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी. और वो जो शहर था बहुत ही वास्तव में सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. लगभग दोपहर का ही समय चल रहा था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. मतलब खूब धूप थी, लेकिन शहर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था.
एवरीवन इज अस्लीप, सभी लोग उस शहर में क्या हुए थे, सोए हुए थे। नॉट ए माउस स्टिरिंग, यहाँ तक कि कोई चूहा भी इधर से उधर हिल नहीं रहा था, मतलब चूहा भी नहीं दिखाई दे रहा था दिन के समय में। इंसान की तो बात छोड़िए, इंसान तो सो रहे थे। इवन द कास्टल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि वहाँ के जो जानवर थे, पशु थे, उनको भी दिनों को सोना सिखा दिया गया था। वहाँ के जो पशु थे उस साम्राज्य के, वो भी दिन को सोना सीख गए थे। द टू स्टैंडर्ड्स वाज अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, अब वो जो राजा और जो मंत्री, वो जो गुरु अपने चेले के साथ आया है, वो दोनों देखे तो आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए, हैरान रह गए कि ये कैसा शहर है, दिन में सभी लोग सोए हुए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और तब तक घूमते रहे उस शहर में जब तक कि शाम नहीं हो गई। When suddenly the whole town woke up and went about its native business, और जैसे अंधेरा हुआ, शाम हुई, पूरा शहर क्या हुआ, जाग गया, पूरे कस्बे के लोग जाग गए और सभी लोग अपने रात के काम पर लग गए, सभी लोग अपने कामों में लग गए। The two men were hungry, two men means गुरु एंड हिज डिसाइपल, अब जो गुरु और उसका चेला है वो दोनों भूखे हैं, क्योंकि दिन भर से दुकान कुछ खुली नहीं थी, पूरा शहर ही बंद था, सब घरों में बंद थे, तो दिन भर बेचारे भूखे थे। अब शाम हो गए तो बहुत तेज भूखे हो गए थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब जो दुकानें थी वो भी खुल गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, तो वो दोनों कुछ किराए का सामान खरीदने के लिए गए, खाने पीने के लिए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डड्डू, और जब वो लोग दुकान पर सामान खरीदने गए तो सारे सामान की कीमत, प्राइस एक ही थी, एक डड्डू थी। वो गए, भूख लगी थी सामान खरीदने के लिए, तो कोई भी सामान खरीदिए उस राज्य में, सारे की कीमत क्या थी, एक ही प्राइस थी, एक ही कीमत थी। तो दोनों बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कोई भी सामान खरीदो, सबकी जो कीमत है वो बराबर है, एक ही है। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनाना, तो उन्होंने क्या कि कुछ चावल खरीदा और कुछ केला खरीदा। इट कॉस्ट ए डड्डू, और सभी का जो कीमत था, प्राइस था, केवल एक डड्डू था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, अब जो गुरु और जो उसका चेला था बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि इस शहर में तो सारी चीज़ों का कीमत एक ही है, एक ही डड्डू में सब कुछ मिल जा रहा है। तो गुरु और चेला खूब खुश है, वाह कितना मज़ा आ रहा है, एक ही कीमत है, खूब दबा के खाओ, क्या करना है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि उन्होंने अभी तक इसके पहले, गुरु और चेला ने इसके पहले अभी तक किसी ऐसे शहर के बारे में नहीं सुना था जहाँ पे सारी चीज़ों की कीमत क्या हो, एक ही हो, और दिन को लोग सोए और रात को जागे। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, वो ₹1 में, एक डड्डू में जितनी चीज़ें खरीदना चाहते थे, सारी चीज़ों को वो खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब गुरु और चेले ने खाना अपना पका लिया और खा लिया, the गुरु realized that this was a kingdom of fools, तभी गुरु को अनुभव हुआ कि ये जो शहर है ये मूर्खों का साम्राज्य, मतलब यहाँ पे सभी लोग क्या रहने वाले, मूर्ख हैं। And it wouldn't be a good idea for them to stay there, और गुरु को लगा कि यहाँ पे उन दोनों का टिकना खतरे से खाली नहीं है। गुरु जान गया कि ये तो मूर्खों का साम्राज्य है, और यहाँ पे रुकना मतलब अपने आप को खतरे में डालना है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल, तो गुरु ने अपने चेले से कहा कि चेला, ये जगह हमारे लिए नहीं है, ये यहाँ पे रहना उचित नहीं है, चलो हम आप क्या करें, यहाँ से निकल ले, चलते हैं यहाँ से। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो चेला था वो उस जगह को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। चेला था वो जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि चेला सोचता था कि मेरा गुरु बेवकूफ़ है, मैं ही ज़्यादा चालाक हूँ, जैसे आजकल के लोग सोचते हैं जो शिष्य होते हैं। तो गुरु के भी उस चेले शिष्य ने सोचा कि मेरा गुरु बेवकूफ़ है, यहाँ पे सारी चीज़ों की कीमत एक ही रुपये है। तो गुरु ने कहा चलो छोड़ देते हैं, तो चेला जो है वो छोड़कर वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। एवरीथिंग वॉज चीप देयर, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या थी, बहुत ही सस्ती थी, सारी चीज़ों की कीमत एक ही थी, सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती मिल रही थी।
ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और वो जो चाहता था वहाँ पे सामान भी पूरा सस्ता मिल रहा था। कोई भी उसी जगह रहना चाहेगा जहाँ पे सब कुछ सस्ते में मिले, एक ही दाम में सब कुछ मिल जाए, तो कोई वहाँ से जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। तो वही चेला भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती थी और सारी चीज़ों की कीमत एक ही थी। द गुरु सेड, द गुरु सेट दे आर ऑल फूल्स, गुरु ने कहा कि इस साम्राज्य में रहने वाले जितने लोग वो सब क्या है? मूर्ख है, बेवकूफ़ है। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और गुरु ने कहा कि ये जो मूर्खों का साम्राज्य है, ये जो सिस्टम है, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। एंड यू कॉन्ट टेल व्हाट दे विल डू यू नेक्स्ट, और तुमको भी नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या करेंगे। जब गुरु ने चेले से कहा कि चलो हम आप ये साम्राज्य छोड़कर चलते हैं, ये मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ पर रहना मतलब खतरे से खाली नहीं है, तो चेला बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। चेला क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती मिल रही है। तो गुरु ने अपने चेलों को फिर समझाया कि ये मूर्खों का साम्राज्य है और ये जो इनका जो सिस्टम है, रूल रेगुलेशन, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या पता तुम्हारे साथ तुमको क्या सज़ा मिल जाए, तो यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उस समय जो चेला था उसको गुरु की वो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें समझ में नहीं आई। उस समय उसको गुरु की बातें अच्छी नहीं लगी। उसने मन में कहा हुआ कि ये गुरु क्या जाने, बेवकूफ़ आदमी। ही वॉन्टेड टू स्टे, चेला वहाँ पे रुकना चाहता था, उस शहर में रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग। तो लास्ट में गुरु ने कहा ठीक है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर गुरु क्या हुआ, वहाँ से चला गया, एंड लेफ्ट, और वहाँ से उसका गुरु चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फील्ड एवरी डे, banana and ghee and rice and wheat grew fat like a street side sacred bull। अब वहाँ पे चेला रुका रहा, चेला उसी शहर में रुका रहा, गुरु तो छोड़ के चला गया, चेला वहीं पे रुका रहा और खूब जमकर बनाना, घी, राइस, वीट ये सब खाता रहा, और खा खा कर इतना मोटा हो गया जितने की बैल होते, आवारे बैल होते, उतना मोटा हो गया। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू रिच मर्चेंट्स हाउस, और एक दिन सुबह के समय, दिन के समय, एक अमीर व्यापारी के घर में चोर घुस जाता है सेठ लगाकर। एक दिन सुबह के समय, दिन के समय अमीर व्यापारी के घर में चोर घुस जाता है। अब कहोगे कि दिन में ही चोर क्यों घुसा? क्योंकि वहाँ पे सभी लोग दिन में सोते थे और रात को जगते थे, दिन में सभी लोग सोते थे, तो चोर ने फ़ायदा उठाया और दिन में सुबह वो क्या हुआ, वो एक अमीर व्यापारी के घर में उसने क्या की, सेध लगा दी। ही मेड ए होल इन द वॉल एंड स्निक्ड, और उसने क्या किया, उस घर में सेध लगाई और उस घर के अंदर दाखिल हो गया, घुस गया। एंड एज ही वॉज करिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो घर का लूट का सामान लेकर बाहर निकल रहा था, घर के अंदर उसने क्या किया, सेध लगाई, घर के अंदर घुस गया, और जब उसने पूरा सामान लूट लिया और जैसे ही लूट का सामान लेकर वो घर से बाहर जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलास्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। तभी वो जो घर की दीवार थी वो क्या हुई, उसके सर के ऊपर गिर गई, और वो एट वंस वो चोर क्या हुआ, वहीं पे एक्सपायर हो गया, मर गया। तो वो दीवार है, उस घर की जो दीवार है वो चोर के ऊपर गिर जाती है और चोर की वही तत्काल डेथ हो जाती है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, हिज ब्रदर मीन्स द थीव्स ब्रदर। अब जो चोर का भाई है वो दौड़ते दौड़ते हुए राजा के पास जाता है और कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। योर हाईनेस, कहता है महाराज, वेन माई ब्रदर्स वर परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कह रहा है कि जब मेरा भाई पुश्तैनी काम कर रहा था, अपना पुराना काम कर रहा था, यहाँ पे पुश्तैनी काम मतलब चोरी का काम कर रहा था, तो कह रहा है कि जब मेरा भाई अपना पुश्तैनी काम कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तभी एक दीवार उसके सर के ऊपर गिर गई और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम,
तो बोला कि मेरे भाई का हत्या का अपराधी कौन है? वो अमीर व्यापारी है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रांग वॉल। क्यों है? क्योंकि उस व्यापारी को मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी, स्ट्रांग दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। उसने कहा कि आपको जो जिसने जुर्म किया है, जिसने गुनाह किया है, वो व्यापारी, उसको सजा देनी चाहिए। और ये जो मेरे भाई की फैमिली है, उसकी जो डेथ हो गई है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपको कुछ पैसे मदद के रूप में करने चाहिए। मतलब चोर का भाई जाकर राजेश कंप्लेन कर रहा है कि मेरा भाई पुश्तैनी काम कर रहा था, चोरी कर रहा था, तभी जिसके घर में चोरी कर रहा था उसकी दीवार उसके सर के ऊपर गिर गई और मेरे भाई की डेथ हो गई। तो अब आप उस घर के मालिक को पनिशमेंट दीजिए कि तुमने कमज़ोर दीवार क्यों बनाई, तुमने दीवार कमज़ोर बनाई और जिसकी वजह से एक बेचारे सच्चे ईमानदार व्यक्ति की डेथ हो गई। तो इसके लिए आप उस व्यापारी को सजा दीजिए और मुआवजे के रूप में मेरे भाई को, परिवार को कुछ पैसे दीजिए। सोचिए कितना गजब का रूल है कि बेचारा वो जो चोर का भाई है, वो बेचारा उस अमीर के घर पे चोरी भी किया और चोरी करके सामान भी लेकर जा रहा था, दीवार गई तो उसकी डेथ हो गई। और बेचारा अब चले जुर्माना कौन भरे? अब वो अमीर व्यापारी भरे। इसका भी पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए? उस थीप के भाई को मिलना चाहिए कि बताओ तुम्हारा भाई चोर है, चोरी करता है और तुम उसके भाई हो, सजा तुमको मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ का राजा और मंत्री दोनों ही बेवकूफ़ है। द किंग से जस्टिस विल बी डन। राजा ने कहा ठीक है, न्याय सभी को मिलेगा, डोंट वरी। उसने कहा कि चिंता होने की कोई बात नहीं, न्याय मिलेगा। एंड एट वंस सम द ओनर ऑफ द हाउस। और राजा ने क्या कि तुरंत उसी समय वो जो घर का मालिक था, मतलब जिसके घर की दीवार गिरी थी, उस अमीर व्यापारी को उसने क्या किया? अपने दरबार में बुला लिया। आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।